Okay, once you found the standard deviation and mean, उसके बाद ये समझते जाओ ये बातों को। पहला स्टेप हमने क्या फाइंड किया, मीन फाइंड किया। दूसरा जो है ना स्टेप क्या था, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया। तीसरा जो स्टेप है वो हम क्या फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, हमने इसी स्टेप से पहले पढ़े थे। अब जब अगर आप ऊपर देखो तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, उसके बाद जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो क्या था, वो था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो है हम इसलिए उसको फाइंड नहीं करते कि उसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो बहुत लंबा है। हम उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही जो है ना वो बेसिकली निकाल लेते हैं। तो जो कि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला बड़ा सिंपल सा होता है कि वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है दैट इज द रेशो ऑफ, मैं इसको CV लिख रहा हूँ। और ये कैसे आप फाइंड करते हो, ये आप जो भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो, कितना निकाला है हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन 175.07, ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, मीन के साथ। तो मीन कितना निकाला हुआ है आपने 398.1, ठीक है। और मैंने बताया था एक्सेल के अंदर मैं जब भी कोई डिवीजन करूंगा या मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो स्टार्ट में मुझे जो है ना इक्वल टू अप्लाई करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर के अंदर जब भी करोगे तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट 0.44 जो है ना इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है ना वो आ रहा है। सिंपल था काम ये वाला, है कोई इसमें इतनी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आओ असल काम की तरफ। हम अब दोबारा से न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई थी, हमने ऐसा जो है वो फाइंड करना है इवेंट, उसका हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, इवेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड बोल लो या बोल लो कि जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, तो हमें पता है इस बात का कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसकी। तो वैल्यू को हम बेसिकली क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वैल्यू को या इंजीनियरिंग टर्म्स के अंदर वैल्यूज को जो है ना हम मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। तो हमें वो फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, कि ऐसे इवेंट का जिसका रिटर्न पीरियड 1 साल हो, फिर एक ऐसे इवेंट का जिसका रिटर्न पीरियड जो है ना वो 2 साल हो, फिर ऐसा जिसका 5 साल हो, और फिर ऐसा जिसका 100 साल। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको कि रिटर्न पीरियड गिवन है हमें कितना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल और 100 साल। अब रिटर्न पीरियड के साथ अगर आप चाहो लिख लो, नहीं चाहो ना लिखो, आपकी अपनी मर्जी वाली बात है। आप जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी फाइंड कर सकते हो इससे। ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जो कि परसेंटेज में फाइंड होती है। कैसे होती है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का हमने पहले पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रिटर्न पीरियड ज़रब 100। ये जो फार्मूला आता है इसका। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको कि 1 डिवाइडेड बाय रिटर्न पीरियड, जो कि 1 ही है इस टाइम, ज़रब 100। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात। तो जारी बात है, फार्मूला है, मैं भी कहूँ ये आ क्यों नहीं रहा। तो जो कि फार्मूला है ये वाला, तो इसको स्टार्ट में जो है ना आपने इक्वल टू इसको लिख देना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 100 हो गई। ऐसे ही 2 साल की, 100 साल की, सब की जो प्रोबेबिलिटी आपने वो निकाल लेनी है। ये नहीं निकाल सका मैं इस टाइम, मैंने ड्रैग करने की कोशिश की कि निकल आए, लेकिन चूंकि नहीं निकल सकी तो इसके लिए जो है मैं अलग से फार्मूला जो है कर देता हूँ। क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 2 ज़रब 100। ठीक है, ऐसे ही इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 ज़रब 100। और ऐसे ही इसके लिए 1 डिवाइडेड बाई 20 ज़रब 100 इक्वल टू, मैंने फिर नहीं लगाया। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 ज़रब 100। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है ना 1 होगी इसकी। ठीक है, ये चाहे आप इसको लिख लो साथ में अपने एग्जाम में, कॉलम बना लो इसको, अगर आपने शो मारनी है। नहीं शो मारनी तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप ना भी लिखो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, मैं बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि आपने एक इवेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है ना, एक इवेंट का जो है आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इवेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला क्या वाला पढ़ा है हमने कहीं पे, हाँ जी हमने पढ़ा हुआ है जी, ये वाला फार्मूला है। इवेंट का मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है। जिसने इस फार्मूले का लेक्चर नहीं पढ़ा वो लेक्चर लाजमी पढ़े। उसके साथ में मैंने ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, ये वाला, उसको पढ़े तो पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि इवेंट का अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका ये वाला फार्मूला है। सही है,
इसमें हम इस फार्मूले के अंदर हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास मीन भी है, हमने फाइंड किया हुआ है स्टार्ट में, ये मीन फाइंड किया हम लोगों ने। इसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी है, हमने भी फाइंड किया था। हमारे पास सिर्फ के नहीं है, तो हम नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर जो है ना ये के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उसके लिए सिंपल एक टेबल है, ये जो हमारे पास टेबल है उसके लिए मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि नजर भी आ जाए ये वाला। हमने के फाइंड करना है इससे, इस टेबल से हमने के फाइंड करना है। के किसके लिए फाइंड करना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए और 100 साल के लिए। इत्तेफाक से इसी का टेबल है और इसी का हमारे पास जो है ना हमने फाइंड करना है। देखो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 के लिए, 20 के लिए और 100 के लिए। ठीक है, हमने के की वैल्यू फाइंड जब इस टेबल से करनी है, हमें क्या कुछ चाहिए, एक तो भाई साहब हमें रिटर्न पीरियड चाहिए उसके लिए, वो तो गिवन है जी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 और 100 साल। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला कॉलम है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाला कॉलम है। इत्तेफाक से हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को जो है हमेशा अवॉइड करना है, हत्तुल इम्कान इसको अवॉइड करना है कि ये हमें फाइंड ना करना पड़े, क्योंकि इसको फाइंड करना मुश्किल है, इसका फार्मूला जो है अप्लाई करना उसको मुश्किल है। हम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ना उसको जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को जो है ना प्रेफरेंस देते हैं कि हमारे पास वो आए, तो वो तुम्हारे पास है 0.44, तो 0.44 ये 0.43 के ऑलमोस्ट इक्वली आता है। तो ये जो पूरी रो है ना ये वाली, ये हमारे इंटरेस्ट की है, ठीक है ना, ये वाली 0.44 के सामने वाली जो रो है। तो जब आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 0.44 हो और आपका रिटर्न पीरियड 1 साल हो, तो आपकी के की वैल्यू कितनी आती है, -1.49। तो अब उसको साथ में सामने ले जाके इसको लिख लो, -1.49। ऐसे ही जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 0.44 हो और आपका रिटर्न पीरियड 2 साल हो, तो उसके लिए जो है आपकी जो वैल्यू है के की, वो कितनी बनती है, -0.19। यहाँ पे आप इसको लिख लो -0.19। उसके बाद जब 5 साल हो तो 0.69, 1.88 और 3.31। आई थिंक यही है। अगर आपकी वीडियो के जो इस टाइम ग्राफिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप चाहो तो अपनी स्लाइड से इसको मैक्सिमाइज करके देख सकते हो। मैं ख्याल इतनी बनते हैं, नहीं ये आखिरी वाला मैंने गलत लिखा है, 1.88 के बाद जो है वो 3.26 बनता है, तो इसको 3.26 लिख दो यहाँ पे। थ्री पॉइंट टू सिक्स ठीक हो गया, मेरे से गलती से स्लाइड वीडियो डिलीट हो गई थी। एनीवे ये है जी आपके पास सारे का सारा जो है वो पलंदा जो हमें चाहिए अपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ओके, अब एंड पे आएगा आपका कौन सा वाला कॉलम फाइनली, एक्स सी वाला, ठीक है ना। एक्स सी जो है उसका फार्मूला हम देख लेते हैं, हमने ऊपर पहले पढ़ा है इसका फार्मूला, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे वो क्या आता है कि जनाब सबसे पहले आता है आपका मीन, मैं लिख लेता हूँ बाहर, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ इसको, मीन इंटू 1 प्लस सी वी इंटू के, ये है जो आपका फार्मूला ये वाला, ठीक है। अब आप नीचे आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं कॉलम को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि नजर आता रहे। ओके, मीन जो है जहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, पहले 1 साल का जो रिटर्न पीरियड का जो इवेंट था उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे आप, मीन जो है कितना है 398.01, सॉरी 3.98.1 इंटू
इंटू 1 प्लस इसका सी वी कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबका 0.44 लिया हुआ है हमने, ठीक है। ज़रब इसकी के की वैल्यू कितनी थी, माइनस 1.49, ठीक है ना जी, ये आ गया। अब चूँकि एक्सेल है, स्टार्ट में मुझे इक्वल टू लिखना पड़ेगा, अगर मैंने सही से अप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आ गई 137.10। ऐसे ही अगले वाले का क्या आएगा, सबसे पहले मीन कितना है, मीन सबका सेम है, मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबका सेम ही है, 398.1 इंटू 1, सॉरी इंटू जब भी होगा एक्सेल के अंदर तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी वी 0.44 इंटू वैल्यू ऑफ के कितनी है, माइनस 0.19, ठीक है। एक्सेल है तो स्टार्ट के अंदर मुझे जो है वो इक्वल टू लिखना पड़ेगा, 364, फिर उसके बाद 5 साल के लिए एग्जैक्टली सेम काम, मीन कितना है इसका, मीन ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, आप लोगों ने दो देखी ना पहले मीन का, आगे वाला काम मैं अब ऐसे ही करूँगा। ज़रब 1 प्लस सी वी कितना आया है 0.439 तो 44 एक तरह से इंटू के ओके, इसके लिए भी ऐसे ही कर देते हैं, दिस इक्वल्स टू मीन वन प्लस सी वी इंटू के ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला और एंड वाला, दिस इज इक्वल टू मीन इंटू 1 प्लस सी वी इंटू के 968, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है उन इवेंट्स की सारों की जो है ना आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, यानी कि अगर एक इवेंट आपका 1 साल के बाद जो हर साल आना है 137 मिलीमीटर आएगा, हर साल इतनी बारिश पड़ेगी, 2 साल के बाद जो है इतनी बारिश, इवेंट आया इतनी बारिश आएगी, कोई इवेंट जिसके 5 साल के बाद आएगा उसकी इतनी वैल्यू होगी, 20 साल के बाद वाले की इतनी वैल्यू होगी, और 100 साल के बाद वाले की जो है ना वो इतनी वैल्यू होगी। क्लियर है ये वाली बात। तो ये हमारा जो उसका था जो हमारा न्यूमेरिकल था, ये उसका पहला पार्ट था, हमने डिटर्मिन कर लिए हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन फॉर रिटर्न पीरियड 1, 2, 5, 20 और 100 साल। अभी इसका आखिरी वाला पार्ट बाकी है, वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।